अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मारियास लर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजी सीरीज़ में से है साइटोकाइन। यहाँ पर इस वर्ड को समझते हैं साइटोकाइंस क्या होते हैं। बेटा ये सेल कम्युनिकेशन में और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है इनका साइटोकाइंस का। साइटोकाइंस हमारे पास होते हैं। इसको पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ये जो वर्ड है साइटोकाइंस, इसको स्प्लिट करके देखते हैं, इसके मीनिंग को समझते हैं। साइटो, याद रखिएगा बायो में जहाँ पर भी साइटो का वर्ड आएगा इट्स रिलेटेड टू सेल। हमेशा रिप्रेजेंट साइटो का वर्ड किसको करेगा? सेल को। काइंस, काइंस मीन मूवमेंट। किस चीज़ की मूवमेंट, वो ज़रा देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। अब हम लोग देखते हैं साइटोकाइंस क्या होते हैं हमारे पास। एक्चुअली ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्पफुल होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, दो सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं। अब सेल सिग्नलिंग क्या होती है? सेल सिग्नलिंग मीन कि एक सेल किसी दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे करता है। एक सेल जो है वो दूसरे सेल, ये दो सेल्स हैं आपस में, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। एक सेल जो है वो दूसरे सेल को मैसेज सेंड करता है या सिग्नल सेंड करता है, और उस सिग्नल के रिजल्ट में वो जो टारगेट सेल्स है वो किस तरह का रिस्पॉन्ड शो करता है। इसमें साइटोकाइंस की क्या इन्वॉल्वमेंट, किस तरह साइटोकाइंस इन्वॉल्व होता है, वो सारे के सारा आज जो है हम लोग लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं साइटोकाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। साइटोकाइंस एक्चुअली सॉल्युबल ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, राउंड अबाउट 30 किलो डाल्टन्स होता है। दे ऑलवेज रिक्वायर स्टिमुलस फॉर अ प्रोडक्शन। इन्हें प्रोड्यूस होने के लिए किसी ना किसी स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। वो स्टिमुलस क्या हो सकता है? बॉडी में जब भी किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो या कोई इंजरी हो तो ये हमेशा उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं और इनकी प्रोडक्शन होती है। इनकी जो टाइप्स होती हैं वो 200 प्लस होती हैं, 200 से ज़्यादा इनकी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनकी। दे बाइंड विद हाई एफिनिटी टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। आफ्टर सिक्रीशन ये एक सेल के अंदर से सिक्रीट हो रहे हैं। एक सेल है जो कि इन्हें रिलीज़ कर रहा है और ये किसी दूसरे, एक मिनट मुझे ज़रा कलर चेंज करने दे। ये सेल है, ये ए सेल है जो कि इन्हें रिलीज़ कर रहा है। बी सेल के पास इसने अपना मैसेज लेकर जाना है, वहाँ से ए सेल ने बी सेल्स के साथ कम्युनिकेट करना है। तो इस बी सेल के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, उसके साथ, उन रिसेप्टर के साथ जाके यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे, और इनकी जो बाइंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनके रिसेप्टर्स के साथ जो अफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उन्हें एक्टिवेट करेंगे उन सेल को, या जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए या जिस रिस्पॉन्स को शो करने के लिए ये रिलीज़ हुए हैं वो वहाँ पर जाके उस सेल के ऊपर जाके उसको शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर सिक्रेटेड बाय WBC एंड वेरियस अदर सेल्स। इन्हें जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं सबके सभी ने रिलीज़ करेंगे। उसके अलावा अदर बॉडी सेल्स जो हैं वो भी इन्हें रिलीज़ करते हैं। अब हम इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस को देखते हैं। एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स। उसके अलावा ये क्या करते हैं? सेल टू सेल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत से रोल होते हैं, जैसे कि स्टिमुलेट करते हैं किसको? सेलुलर और ह्यूमरल, दोनों ही तरह के इम्यून डेवलप करते हैं। अब सेलुलर रिस्पॉन्स हमारे पास वो होता है जिसके अंदर टी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या होता है?
ये रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दोनों तरह के ही क्या करते हैं, ह्यूमोरल और सेलुलर रिस्पॉन्स दोनों तरह के ही रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। उसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करते हैं। रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस की रेगुलेशन करते हैं। बेटा हिमेटोपोइसिस क्या होता है इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस मैं आपको बता देती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता। हिमेटोपोइसिस होता है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। उसके बाद ये है कंट्रोल करते हैं सेल की प्रोलिफरेशन को, डिफरेंशिएशन को। लास्ट वन है हीलिंग करते हैं वोन्स को, जितने भी हमारे ज़ख़म वगैरह होते हैं उनको हीलिंग में उनके ये हीलिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो साइटोकाइन्स हैं ये कैसे एक्ट करते हैं।